क्या आपको पता है कि पेट्रोल की एक्चुअल कीमत कितनी है और उस पर गवर्नमेंट का टैक्सेस का पार्ट कितना होता है? और मेरा ये मानना है कि इंडिया में सबको पता होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत का पूरा ब्रेकअप क्या है। जो 91 रुपए का पेट्रोल होता है उसमें आप 91 रुपए क्यों दे रहे हो, और 33.5 रुपए का पेट्रोल 91 रुपए कैसे बन जाता है, 91 रुपए कैसे बन जाता है, ये आपको आज पता चल जाएगा। कुछ लोगों को ये पता है बट अवेयरनेस सब में होना चाहिए। पेट्रोल का रेट डेली बेसिस पे अलग अलग होता है बट हम उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि है 91 रुपए पर लीटर। तो मान लो पेट्रोल का रेट आप पेट्रोल पंप पे 91 रुपए देख रहे हो, तो वो असल में 33.5 रुपए का ही पेट्रोल होता है। अगर बेस प्राइस की बात करें तो ब्रेकअप के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ऊपर नीचे होते रहता है, बट मैं आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ एवरेज बेसिस पे 91 रुपए पर लीटर मान के चलते हैं। तो जो ये तेल होता है उसका बेस प्राइस होता है 33.5 रुपए, इसको सिंपली बेसिक प्राइस भी कहते हैं। और उसमें ऐड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो कि होता है ₹33 रुपए के आसपास, और उसमें फिर ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो कि होता है 21 रुपीज, और फिर उसमें ऐड होता है पेट्रोल पंप ओनर का जो कमीशन होता है 3.5 रुपए के आसपास यूजुअली होता है, बट वो अलग अलग पेट्रोल पंप में अलग अलग ऊपर नीचे हो सकता है, बट एवरेज 3.5 रुपए होता है। मतलब पेट्रोल पंप का मालिक हर लीटर पेट्रोल पे 3 से 4 रुपए कमाता है। तो अब इन सब को अगर हम लोग टोटल करें ना तब आता है 91 रुपए। तो इसमें जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो मेजोरिटी पार्ट तो ओनली टैक्सेस का बन जा रहा है। जैसा कि आप नोटिस कर रहे हो पेट्रोल के इंक्रीज्ड प्राइस नहीं सॉरी पेट्रोल के इंक्रीज्ड टैक्सेस से गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉसेस का मेकअप कर रही है। तो लोगों के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि क्या पेट्रोल इंडिया में लाने में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल का दाम ही बढ़ गया है, या फिर टैक्स इंक्रीज हुआ है? तो साफ साफ आंसर ये है कि टैक्सेस इंक्रीज होता है। एक्चुअली पेट्रोल का जो दाम है, जो बेस प्राइस है, उसमें थोड़ी उछाल आया है। तो ये था पेट्रोल का एक इंटरेस्टिंग सा ब्रेकअप। पेट्रोल के बारे में और एक इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दे दूं कि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि पेट्रोल आखिर धरती में कितने साल और चलेगा। मतलब डेली इतना पेट्रोल यूज हो रहा है धरती पे, तो पेट्रोल तो लिमिटेड है ना। तो जिस रेट से ये खत्म हो रहा है उसके हिसाब से बीपी के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 53 साल और चलेगा पेट्रोल रिजर्व्स। उसके बाद ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे एंड अभी से ये शुरू हो गया है। 53 साल वैसे बहुत टाइम है, तब तक अभी के यंगस्टर्स तो बूढ़े हो जाएंगे, बट उसके बाद वाली जनरेशन तो इलेक्ट्रिक कार ही यूज करेगी, क्योंकि तब कम पेट्रोल होने के चलते प्राइस इतना बढ़ जाएगा। मतलब डिमांड तो वही रहेगा ना, इतनी गाड़ियां रहेगी 53 साल बाद, बट पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा क्योंकि वो लिमिटेड है। प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये थी पेट्रोल के बारे में कुछ अनोखी